शार्क्स, मेरा नाम है माशी, मैं 41 साल की हूँ और हमारी कंपनी का नाम है मावी। हाय शार्क्स, मेरा नाम विक्रम है और मैं 36 साल का हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स आपके डेजिग्नेटेड ड्राइवर फ्रेंड से लेकर आपके कॉकटेल लविंग फ्रेंड्स सबके लिए परफेक्ट है। इसे आपके घर के बच्चे और बड़े सभी पी सकते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑफिस पार्टी हो या संडे को फैमिली पिकनिक, हमारे प्रोडक्ट हर जगह फिट हो जाते हैं। हम एक फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेज कंपनी है जो गट फ्रेंडली फंक्शनल फूड जैसे कि कंबूचा, क्वास, तिपाचे, सॉरक्रॉट, केफिर आदि बनाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आर्टिजनल हैं और ऑर्गेनिक, सीजनल, लोकल इंग्रेडिएंट से बनते हैं। फर्मेंटेशन फूड प्रिजर्वेशन की हजारों साल पुरानी ऐसी कला है जो आपके रेगुलर फूड को डिलिशियस तो बनाती ही है, लेकिन साथ में डाइजेशन में भी बहुत मदद करती है। हम इसी भूली हुई कला के साथ इतने सारे वर्ल्ड क्लास फर्मेंट्स इंडियन टेस्ट बड्स के हिसाब से डेवलप करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज हम अपनी कंपनी के 5% स्टेक के बदले में आपसे 40 लाख रुपए लेने आए हैं। तो शार्क्स, आपके पास जो प्लेट है उसके अंदर 3 शॉट ग्लासेस हैं और 2 छोटे जार्स हैं। नमिता, जो आप पी रही हैं वो जिंजर हनी कंबूचा है। जिंजर हनी और शहद और अदरक। चलिए इसमें चीयर्स कहते हैं। बिल्कुल। ये चीयर्स टू योर हेल्थ एंड माइन। द सेकंड वन यू आर ट्राइंग इज हिबिस्कस जिंजर एल। इसमें हिबिस्कस फ्लावर को हमने जिंजर एल में इन्फ्यूज किया है। इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं है। फर्मेंटेशन के लिए शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, बट टेस्ट एनहांसमेंट के लिए दैट्स नॉट द पर्पस। और ये क्या है? तीसरा वाला पी रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लव पोशन 66। दैट्स कंबूचा का फ्लेवर है। इसके अंदर ब्लूबेरीज है और घर का बनाया हुआ रोज वाटर है। नेक्स्ट आपकी प्लेट के अंदर होगा फर्मेंटेड गार्लिक। ये शहद में हमने गार्लिक को फर्मेंट किया है। इट विल नॉट टेस्ट लाइक गार्लिक। गार्लिक का स्पेशलिटी ये है, जब ये फर्मेंट हो जाता है, it is not as strong and it does not smell that much. It's not as strong as regular garlic, लेकिन फिर भी काफी strong. The longer it जितना ferments, it becomes like a candy. तो 2 हफ्ता पुराना ले आना था मुझे। ये प्रोसेस खराब नहीं होता। इसको हमारे पास एक घर पे बैच है जो ऑलमोस्ट 3 साल पुराना है। तो हमने जब पहली बार बनाया था, हम उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, तो खराब नहीं होता है। भाई तुम 3 साल पुराना खाना खिलाते हो घर में लोगों को बुला के? नहीं, वो तो इट्स अ डेलिकेसी। जैसे वाइन कितनी पुरानी होती है अच्छी हो जाती है, वैसे ये भी डेलिकेसी है। ये क्या है? Kimchi. ये किमची है, But it's a vegan kimchi. इसमें fish sauce नहीं है, so it is just for the Indian palate, so to say. ये सारे प्रोडक्ट्स हम जनरली यूज करते हैं, साइड डिश में खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी, और सैंडविचेस, पिज्जाज, फ्राइड राइस में मिला के खाएं। ड्रिंक्स अच्छे हैं। किमची इज आल्सो वेरी गुड। थैंक यू। मुझे ड्रिंक्स इतने अच्छे नहीं लगे। बहुत तीखे हैं। ये ड्रिंक्स अच्छे हैं। मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। द जिंजर हनी Yeah. हमारा ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय एक फ्लेवर है। तो विक्रम और मीनाक्षी, आप एक दूसरे से कैसे मिले और कैसे ये आइडिया आया कि हमें ये हेल्थ रिलेटेड, विच इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस शुरू करना है? हम लोग पले बड़े जयपुर में हैं। 2015 में हमने शादी की। ही वाज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। वाओ। तो 2017 में हम यूएस में ट्रैवल कर रहे थे। हम अपने 2 दोस्तों से मिले जिनकी वजह से हम मिले थे। वो यूएस सिटीजन्स हैं। Okay. जिनकी वजह से हम 2011 में मिले थे। पहली बार मिले शादी की, दूसरी बार मिले उन्होंने कंबूचा दे दिया। सो वहाँ से हम कल्चर लेके आए। धीरे धीरे जब हमको इसको हेल्थ बेनिफिट्स पता लगे तो हमने कहा ये तो अब बस यही पीना है। देन पवई के ऑर्गेनिक फार्मर्स में मार्केट में गए। पहले दिन वी वर सोल्ड आउट एंड वी लाइक, oh, what just happened? We were definitely not expecting that. तो by the end of 2018 हमको रियलाइज हुआ कि कुछ तो है, क्या है नहीं पता है। तो 2 साल हमने कहा चलो इसको 2-2.5 साल देते हैं, थोड़ा अपना हर चीज़ को साइड में रख के, और तब हमने इसको बहुत कॉन्शियसली करने की कोशिश की। ये जो आपका ब्रांड है, ये मीनाक्षी और माशी एंड विक्रम। माशी एंड विक्रम। विक्रम। हम मीनाक्षी को घर पे प्यार से माशी बोलते हैं। अच्छा। हम विक्रम, सो उससे माँ और वी बन के आया। और फिर हमने, चूंकि ये ब्रांड नेम भी था और कंपनी का नाम भी रखना था, तो हमने अपनी कंपनी का नाम रखा मिराक्युलस एंड वाइटल इंडल्जेंस, बिकॉज हमें लगा कि कितनी मिराक्युलस चीज है। बॉटल्स देख सकते हैं? बिल्कुल। हाँ, थैंक और यू। ये जो अगर आपको एक सोडा टाइप फीलिंग आ रही है, ये आर्टिफिशियल कार्बोनेशन नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल कार्बोनेशन है। तो कोई बाहर से कुछ नहीं डाला गया है। तो ये जो आपके हाथ में है बीट क्वास, नॉर्थ में इंडिया में जो गाजर की कांजी बनाई जाती है, और रशिया में ब्रेड से क्वास बनाया जाता है, तो उसको मिला के हमने बीटरूट का क्वास बनाया है, विच इज अ वेरी गुड हैंगओवर क्योर ऑल्सो एंड वेरी गुड फॉर ब्लड। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्रिंक बिजनेस में, 2 months शेल्फ लाइफ। प्रोडक्ट खराब नहीं होता।
edibility is not a problem. Palatability sometimes becomes a problem because this has to be refrigerated. कुछ products refrigerated हैं, beet को उसको refrigeration की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो refrigeration चाहिए होता है वो लोग ढंग से refrigerate नहीं करते. तो हम नहीं चाहते कि ऐसे मार्केट में जब हम कोई ऐसी चीज़ ला रहे हैं जो जनता धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है और अच्छी लग रही है जनता को, वो उनको एक्सपीरियंस खराब हो जाए, तो हम 2 महीने रखते हैं. 2 महीने में निकल भी जाता है तो इतना कुछ इशू होता नहीं है. क्या मेरे को एक बात बताओ, इसमें ऐसा क्या नया है यार? बहुत सारे लोग अलग अलग ड्रिंक बेच रहे हैं मार्केट में. बिल्कुल. और ये जो है ना कि फ्रेश है, प्रिजर्वेटिव फ्री है, वो तो गिवन ही है. यहाँ पे इतने लोग बोल चुके हैं प्रिजर्वेटिव फ्री है, मैं तो सोचने लगा पिछले वाले लोग प्रिजर्वेटिव डालते ही क्यों थे, मतलब शौक में डालते थे लगता है. तो आप बताओ क्या इसमें ऐसा है जो कि बहुत ही डिफरेंट है और ये जो कि स्केल अप हो सकता है? क्योंकि टेस्ट वाइज मेरे को नहीं लगता ये इंडियन पैलेट के हिसाब से. पहले हमको भी ऐसा लगता था जब हमने 2018 में जब शुरू किया था, क्योंकि हमने इतने इवेंट्स किए, लोग बाग लेते थे, ये क्या है, ये मुझसे नहीं पिया जाएगा. लेकिन धीरे धीरे अब अगर आप देखें तो इसके अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है. कंबूचा, क्वास, ऑल द फर्मेंटेड फूड एंड बेवरेज. यार पर जब कस्टमर एक बार ही पहले घूंट में ही मुंह बना लेगा तो उसको धीरे धीरे का इंसेंटिव क्या है? एक चीज़ होती है अक्वायर्ड टेस्ट. मेरे को लग रहा है इसमें थोड़ा सा अक्वायर्ड टेस्ट की चीज़ है और वो होता है रईसों का काम. जैसे आप वाइन हो गई, थाई फूड, कोकोनट, एनी कोकोनट बेस्ड. तो इसको टाइम लगता है अक्वायर करने में. ऐसी बात नहीं है इसके साथ. आपने सही बोला, एक ऊंची क्लाइंटेल को दे रहे हैं. हम अपर मिडिल क्लास एंड एलीट क्लास को सर्विस कर रहे हैं. 200 रुपए की बेवरेज मेरे पापा नहीं लेते, लेकिन मैं लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हेल्थ बेनिफिट्स क्या है. आई डोंट वांट टू हैव अल्कोहल एवरी डे. अच्छा पहले चलो, सेल्स sales बताइए, बताइए. आप sales बताओ. हमने पिछले साल 24.5 लाख का सेल किया था. उसके पिछले साल हमने करीबन जस्ट अंडर 12 लाख का सेल किया था. इस साल हम ईयर टू डेट 21.5 लाख का सेल कर चुके हैं और हमारा प्रोजेक्टेड है 35 लाख. 2 महीने में अगर नहीं बिका तो एक्सपायर हो जाएगा, तो वो गुड्स आपके पास आएंगे, प्लस आप क्रेडिट पे देते होंगे. लेकिन हमारा आरटीवी रेट इतना नहीं है, मतलब क्योंकि अभी बिजनेस छोटा है. फार्मास्यूटिकल या किसी बिजनेस में एक्सपायरी और शेल्फ लाइफ बहुत बड़ी बात होती है. और उसमें जब आप 2 महीने की शेल्फ लाइफ रखते हो और इतने सारे SKUs में देख रही हो, आपके पास इतने SKUs हैं एंड इतने SKUs में 35 लाख सेल्स है, तो अभी छोटा है बिजनेस, इसलिए आपके RTV कम है. जैसे बिजनेस स्केल होगा, रिटर्न्स और एक्सपायरी आपका बॉटम लाइन फिनिश कर देंगे एंड दैट्स व्हाई आई एम आउट. आप ये समझाइए मावीज कैसे ये मार्केट में डिफरेंशिएट करके अपनी एक पहचान बनाएगा, सबसे बड़ी पहचान. कैसे मावीज इसका कोक बनेगा, ये पूछ रहे हैं. क्योंकि मावीज सिर्फ कंबूचा नहीं है. मावीज इज गोइंग टू बी अ फर्मेंटेशन फूड मैं एक्सपर्ट. मैं अपना वो डिसीजन सही मैं अपना डिफरेंशिएशन. डिसीजन बना दिया है. मैं आउट हूँ. जब से आया था खाली एक ही क्वेश्चन पे अटका हुआ हूँ कि आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. और अगर आपने जिस तरह बोला कि आपका डिफरेंशिएटर खाली कंबूचा नहीं है और बाकी चीजें हैं, यू लॉस्ट मी देयर. मेरा एडवाइस यही है कि कंबूचा का सबसे बड़ा ब्रांड मावीज बना लो, फिर दूसरी चीजें करना. पहली बात, मुझे आपके जो प्रोडक्ट्स है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और मैं आपका ज़रूर यूज़र बनूंगा. मैंने वो भी देखा, कैलोरीज बहुत कम है, 20-24 कैलोरी के प्रोडक्ट्स हैं. मुझे यही लगता है 250 रुपए का ड्रिंक आम आदमी के लिए, अमीर आदमी के लिए भी महंगा है. इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग अ कोक, नॉट इक्विवेलेंट टू ड्रिंकिंग अ फ्रेश लाइम सोडा. तो मैं बाहर हूँ, आप बड़ा करिए, फिर आइए शार्क टैंक में, फिर इसको इवैल्यूएट करेंगे. आपने एक चीज़ बोली कि इंडियन में भी कांजी जो होती है वो भी फर्मेंटेड होती है. मैंने आज तक कोई कांजी का ब्रांडेड प्रोडक्ट मार्केट में नहीं देखा. तो अगर आपको पता है कि ये कांजी एक इंडियन टेस्ट ऑलरेडी है, वो भी फर्मेंटेड है, तो आपने उसको क से कांजी भी बना सकते हैं ना. आप तो एक अमेरिकन नाम पे अटक गए. आम पन्ना पेपर बोट ने आके पैकेज कर दिया, उसके बाद सबने कॉपी किया, बट कैटेगरी तो आम पन्ना की पेपर बोट ने बनाई ना. पेपर बोट से पहले आम पन्ना कोई पैकेज ड्रिंक की तरह नहीं बेचता था. तो हर चीज में अपॉर्चुनिटी थी. अपॉर्चुनिटी को समझ के लिए तो बढ़िया है, बट मैं इससे बाहर हूँ. मेरे को नहीं लगता आपका विजन वहाँ पे है कि आप कांजी जैसी कैटेगरी को पकड़ के एक मेन स्ट्रीम ड्रिंक बना पाए. या मेरे घर आप 2 कार्टन जरूर भेज देना, मैं पेमेंट कर दूंगा आपको. बिल्कुल. मैं आपको भारत पे से पे कर दूंगा. अगर बेवरेज इंडस्ट्री की हिस्ट्री देखेंगे ना इंडिया में, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार पूरी कब्रिस्तान भरी पड़ी है ऐसी इंडस्ट्री और ऐसी बॉटल्स और ऐसी ब्रांड्स के साथ. और किस लिए? क्योंकि प्राइसिंग या तो गलत थी या उन्होंने प्रोडक्ट ऐसा लाया जो हैबिट क्रिएशन करना पड़ा. बिना प्राइस के नहीं होगा ये गेम. 150-200 रुपए का जूस इंडिया में बहुत छोटी मार्केट है और उसमें भी आपको डिफरेंशिएशन करना, उससे बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता.
तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बाहर निकल के इसको उस हिसाब से सोचना चाहिए एंड दैट्स द रीजन आई एम आउट टुडे. माफ़ी चाहता हूँ, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो वेरी Thank you मच. so वी much. अप्रिशिएट ऑल योर फीडबैक. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके फिर ठीक है यार. प्रोडक्ट अच्छे हैं तो Product is not कस्टमर bad. तो मैं हूँ इनका. आप पैशनेट सेल्समैन है. नहीं, बट ये ड्रिंक्स बिजनेस बहुत मुश्किल बिजनेस है. प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन फोकस नहीं.